हेलो दोस्तों, गॉल ऑफ स्टूडेंट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग ऑफ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, इनवर्स से हम लोग लीनियर इक्वेशंस का वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले ये कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ट्राइवियल सॉल्यूशंस, नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशंस के बारे में जान लेते हैं। ये वर्ड यूज होगा इस चैप्टर में। ठीक है, देखिए कंसिस्टेंट जहाँ भी आएगा ना तो ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, वन और मोर सॉल्यूशन होगा। ठीक है, वन और मोर सॉल्यूशंस होगा उसका। ठीक है, ठीक, और सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ओके, सॉल्यूशंस एग्जिस्ट। और ये जो इनकंसिस्टेंस है ये जो होगा इसका नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, solution does not exist। ठीक है, ओके। अब ये देखिए ट्राइवियल सॉल्यूशन होता है, क्या है ट्राइवियल सॉल्यूशन? इसका दो ये होगा, एक तो है यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन के लिए यूज होगा ट्राइवियल सॉल्यूशन, या फिर जीरो सॉल्यूशन कहा जाएगा। ठीक है, जीरो सॉल्यूशन में ट्राइवियल सॉल्यूशन का उपयोग होगा। ठीक है, ये यूनिक मिस होता है अद्वितीय सॉल्यूशन। ठीक है, अद्वितीय हल में ये यूज होगा। ठीक है, और नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन क्या होगा? जिसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। ठीक है, सॉल्यूशन हो। ठीक है, ये चार वर्ड के बारे में आप जाने। ठीक है, अब जानते हैं हम लोग होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, होमोजीनियस मिस होता है समघात रेखिक समीकरण। ठीक है, यानी होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है हिंदी में? समघात रेखिक समीकरण। ठीक है, ये और एक होता है नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, जिसको बोलता है जिसका समघात रेखिक समीकरण ना हो, तो उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ लिखे हम कि जब व्हेन C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 इक्वल डॉट 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 इक्वल टू Cn इक्वल टू 0, या फिर और करके लिखे हम B इक्वल टू 0, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, हमने क्या बोला है कि जैसे ये इक्वेशन है ना, a1x प्लस b1y इक्वल टू C1, a2x प्लस b2y इक्वल टू C2। देखिए ये होमोजीनियस कैसे होगा? जैसे C1 और C2 जो है ना 0 हो जाएगा तो आपका होमोजीनियस हो जाएगा। ठीक है, तो C1 और C2 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो ये आपका, या ऐसे कह सकते हैं जैसे आपका इक्वेशन बनेगा, अभी आपको बताएंगे, अभी ax इक्वल टू b होगा, तो ये b जो होगा या तो b 0 हो जाना चाहिए, तो ये होमोजीनियस में आएगा। ठीक है, होमोजीनियस में जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं हम, एक है 5x प्लस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अगर 2x प्लस 5y इक्वल टू क्या हो जाए आपका? ये 7y ले लीजिए। ठीक है, 7y इक्वल टू क्या? 0। ठीक है, तो ये देखिए कांस्टेंट जो होता है ना c, हम इसलिए लिए कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3, जब ये लीनियर इक्वेशन दिया हो रहेगा ना, लास्ट में जो उसको बोला जाता है क्या? C1। ठीक है, कांस्टेंट जो बचता है, जैसे हम थोड़ा बता देते हैं आपको एक इक्वेशन लेकर के, जैसे 4x प्लस 4y इक्वल टू है 4 कुछ है। ठीक है, ये आपका देखिए इसको कहा जाएगा आपका कांस्टेंट। ठीक है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, ये जान लीजिए, इसको बोलेंगे कोफिशिएंट। ठीक है, कोइफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट बोलेंगे इसको कोइफिशिएंट बोलते हैं, और हिंदी में हम लोग बोलते हैं अचर। ठीक है, अचर बोलते हैं। ठीक है, अब हिंदी बोर्ड से पढ़े हुए हैं जो लड़का, उसको दिक्कत नहीं होगा। और इसको जो बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, ये वेरिएबल बोलते हैं इसको, वो वेरिएबल, और हिंदी में बोलते हैं हम लोग चर। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं चर, ये चर वेरिएबल्स को। और जो ये वेरिएबल के साथ जो अंक होगा उसको हम लोग कोएफिशिएंट इंग्लिश में बोलेंगे, और हिंदी में उसको अचर बोलते हैं। ठीक है, और जो लास्ट में रहता है उस पर वो रहेगा आपका कांस्टेंट। ठीक है, ये आप समझ गए, ये याद रखिए, क्योंकि कभी कभी हम कोएफिशिएंट बोलेंगे या वेरिएबल्स बोलेंगे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए किसको वेरिएबल्स बोल रहा है और किसको कोएफिशिएंट बोल रहा है। और ठीक है, और कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट और ट्राइवियल सॉल्यूशंस, नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशंस, इसके बारे में भी आप थोड़ा याद रखिए क्या,
क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ये यूनिक सॉल्यूशन आप याद रखिए, अद्वितीय आप पढ़ते हुए आए हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो हम आपको समझा रहे हैं, जैसे इसका कांस्टेंट वैल्यू आपका क्या हो, दोनों जीरो हो जाए तो वो होमोजीनियस हो जाता है, ठीक है। अब देखिए नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन क्या है, हमने लिखा है कि व्हेन जब एटलीस्ट दो में से देखिए C1, C2, C3 कांस्टेंट डॉट 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 Cn इक्वल टू नॉट जीरो, या और लिखें बी नॉट इक्वल टू जीरो, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड द नॉन होमोजीनियस, ठीक है। देखिए इसका ऑप्शन देखिए, हम आपको और एग्जाम्पल से समझाते हैं। ये 5x प्लस क्या हो जाएगा 2y इक्वल टू क्या है आपका 7 हो जाए, ठीक है। ये 3xy, ठीक है, 3x मान लीजिए 5y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 है, ठीक है। तो ये आपका कांस्टेंट जो है ये जीरो, दोनों में से एक, दोनों जीरो नहीं होगा, दोनों अगर जीरो हो जाए तो आपका होमोजीनियस में चले जाएगा, ठीक है। दोनों में से दोनों जीरो ना हो या दोनों में से एक जीरो हो तो चलेगा, ठीक है। इसको ही हम लोग नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको थ्योरम इसी के बेसिस पे समझना है, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस पे आपको थ्योरम दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आप समझ लिए ना कि दो इक्वेशन या दो इक्वेशन लेकर के हमने आपको बताया कि a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, तो c1 इक्वल टू नॉट जीरो या c2 इक्वल टू नॉट जीरो, या फिर एक और ले सकते हैं, या तो फिर इसमें c1 जीरो हो जाए, ठीक है। c1 जीरो हो सकता है लेकिन c2 जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तब आपका नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग जानेंगे थ्योरम है थोड़ा इसमें, ओके। अब हम लोग देखते हैं पहला कंडीशन क्या है, व्हेन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज नॉन होमोजीनियस, ठीक है। जब आपका इक्वेशन नॉन होमोजीनियस हो, नॉन होमोजीनियस मीन्स जैसे ये इक्वेशन है आपका a1x प्लस b1y इक्वल टू क्या है c1, ठीक है, और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, ठीक है। तो आपका c1 और c2 इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए, ठीक है, वो नॉन होमोजीनियस होगा, ठीक है। हमने पिछले इसमें टॉपिक में पढ़ा है। उसके बाद देखिए इसमें क्या कह रहा है कि पहला थ्योरम है उसका, क्या बोला है कि इफ डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू नॉट जीरो, ठीक है, क्या बोल रहे हैं नॉट जीरो, देन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, क्या बोलेगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है और उसका क्या होगा, वन और मोर सॉल्यूशंस होगा, ठीक है। ये उसके बाद क्या हम लोग को लगाना है, x इक्वल टू ए इनवर्स b का फॉर्मूला निकाल करके a लगा देना है और उससे हम लोग का x का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये आया कैसे, ठीक है, ये इनवर्स कैसे आया, देखिए इसको निकालते हैं हम लोग, प्रूफ करते हैं। तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, a इक्वल टू इसको क्या a1 b1 a2 b2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा x क्या हो जाएगा आपका x, ये y, और b इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ये c1 और c2 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका इक्वेशन हमने मान लिया। फिर ये क्या हो जाएगा आपका a क्या है, एक मैट्रिक्स हो गया, ये जो वैल्यूज दिया हो रहेगा आपका कोएफिशिएंट जो होगा वो आपका मैट्रिक्स का वैल्यू में लिख लेंगे, और जो आपका x है, जो वेरिएबल्स है x y है जो यहाँ लिख लेंगे, और जो कांस्टेंट है उसको बाहर लिख लेंगे, b लिख लेंगे, ओके। अब ये देखिए इस तीनों को एक जगह हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, ax इक्वल टू b लिख सकते हैं कैसे, अगर इसको मल्टीप्लाई करो, तीनों को अगर मल्टीप्लाई, देखिए ये दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो तो a1 इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा a1x हो जाएगा, होगा कि नहीं। फिर b1 को इससे मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट कॉलम होता है कि नहीं होता है, ठीक है। b1 को अगर y से मल्टीप्लाई करो तो b1y हो जाएगा, ठीक है, और बराबर में हो जाएगा आपका c1, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बराबर में हमने b लिखा है, अगर a2 लिखिए a2x हो जाएगा, ठीक है। b2 को y से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर b2y हो जाएगा, इक्वल टू c2 हो जाएगा, ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसको हम लोग देखिए इस इसको लीनियर इक्वेशन को हम लोग इस फॉर्म में करेंगे, फिर हम लोग इससे हम लोग इन्वर्स निकालेंगे, उसके बाद हम लोग लीनियर इक्वेशंस का वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है, वेरिएबल्स का वैल्यूज निकालेंगे। देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, अब ये हो गया, तो अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, उस पर जाएगा तो इन्वर्स में आ जाएगा, a इन्वर्स b हो जाएगा, ठीक है, होगा कि नहीं होगा।
तो अब ये देखिए ये x इक्वल टू ए इनवर्स बी आया कि नहीं आया यहाँ, ठीक है। अब देखिए ये कैसे आता है, ठीक है। ये देखिए मल्टीप्लाई 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 बोथ साइड्स बाई किससे, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई ए इनवर्स, ठीक है। तो ए इनवर्स को इससे मल्टीप्लाई किया, इसको लेंगे हम लोग इक्वेशन, इसको लेंगे, ठीक है। ये तो आपका ये हो गया, पहले इसको इक्वेशन लेकर के ए इंटू ए एक्स हो जाएगा, ओके, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा ए इनवर्स इंटू बी हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए क्या करेंगे, अब इसको इससे बाहर कर लीजिए, ए इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है, एक्स हो जाएगा, ओके, इक्वल टू क्या हो जाएगा ए इनवर्स बी हो जाएगा, ओके। अब ये देखिए ए इनवर्स इंटू ए क्या हो जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एक्स हो गया, तो ए इनवर्स बी हो गया इक्वल में। अब ये देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आता है, तो ये एक्स ही होगा, ठीक है। तो ये एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा ए इनवर्स बी हो गया, ठीक है। आया कि नहीं आया, आपका प्रूव हुआ कि नहीं हुआ, देखिए एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, ठीक है। अब जैसे आप इसका ये वैल्यू जब निकालेंगे तो हम लोग को मालूम है कि ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, ए इनवर्स का वैल्यू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय क्या होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है, से निकालेंगे तो ए इनवर्स निकल जाएगा। तो ए इनवर्स ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। यही आपका फॉर्मूला, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए स्मॉल ए होता है, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू बी हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। ये आप फार्मूला लगा देंगे, इससे निकल जाएगा आपका एक्स वाई का वैल्यू, ठीक है, एक्स का वैल्यू। अब देखिए ये तो बोला है कि भैया डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू नॉट जीरो होगा, तब ये कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। अगर ये नॉन होमोजीनियस में आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो हो जाए, डिटरमिनेंट क्या आपका ये जो है ना डिटरमिनेंट, ये आपका अगर जीरो, अगर ये नहीं जीरो होगा, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू नॉट जीरो होगा तो ये कंडीशन में हम लोग निकाल लेंगे। अगर भैया जीरो हो गया, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर जीरो हो जाए तो जीरो हो जाएगा, तो क्या करेंगे देन द क्या हो जाएगा देन द इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट या फिर इनफिनाइट सॉल्यूशन। अरे भाई लोचा हो गया कि अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो हो जाता है तब क्या होगा, इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होगा, यानी कोई हल नहीं होगा। और फिर बोल रहा है कि इनफिनाइट भी सॉल्यूशन हो सकता है और अनगिनत सॉल्यूशंस यानी अनगिनत हल भी हो सकता है, तो फिर लोचा हो गया। तो क्या करेंगे हम लोग, तो हम लोग क्या करेंगे इसको निकालने के लिए, तब देन वी कैलकुलेट एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालेंगे, ठीक है। तब इससे हम लोग को पता करेंगे कि आपका इनकंसिस्टेंट होगा या फिर इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा, या कोई हल नहीं होगा, या फिर आपका अनगिनत हल होगा अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो हो गया तो, अगर नॉन होमोजीनियस में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहला कंडीशन है उसका, क्या बोला है कि इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो हो जाए एंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू नॉट जीरो, क्या बोल रहे हैं एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू नॉट जीरो, देन द सोल्यूशन, देन तब सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट एंड द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड द इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, उसका वैल्यूज यानी नहीं निकलेगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक है, अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू नॉट जीरो होगा, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा कंडीशन है इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो हो जाए एंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू जीरो हो जाए, ठीक है। यहाँ देखिए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू जीरो हो जाए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू जीरो हो जाए, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन में कंसिस्टेंट आइदर इनफिनाइट सॉल्यूशन, तब उसका इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा। यानी अगर ये नॉन होमोजेनियस का अगर इक्वेशन का अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए, पहले चेक कर लेना है कि ये इक्वेशन आपका दिया हुआ है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू निकाल करके चेक कर लेना है कि अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू नॉट जीरो हुआ तो इसके बेसिस पे हम लोग निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर नहीं तो हम लोग को ये चेक करेंगे अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो हो गया तब ये कंडीशन लागू होगा, ठीक है। देखिए ये डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो होगा और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू जीरो हो जाए, ठीक है, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन में कंसिस्टेंट आदर इनफिनाइट या इनफिनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को पता चल गया
कि अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू नॉट जीरो होगा, कब तो होगा तो उसका सिस्टम का ये इनकन्सिस्टेंट होगा, उसका कोई हल नहीं होगा। अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू जीरो हो जाए तब उसका कंसिस्टेंट होगा या इन्फिनाइट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है समझने में। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन क्या है आपका, व्हेन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज होमोजीनियस। ठीक है, तो होमोजीनियस के लिए हमने क्या बताया था कि a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a1x प्लस b1 a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ठीक है, तो c1 इक्वल टू 0 और c2 इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए, तब ये हो जाएगा आपका होमोजीनियस। ठीक है, तो होमोजीनियस अगर हो तो उसका पहला कंडीशन क्या है, थ्योरम क्या है, इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू नॉट जीरो। ठीक है, डिटरमिनेंट उसका अगर जीरो नहीं होगा, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ओनली ट्राइवल सॉल्यूशन, तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो उसका ट्राइवल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, या यूनिक सॉल्यूशन बोल सकते हैं या जीरो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज वन, जिसका हल सिर्फ एक निकलेगा। ठीक है, अब देखते हैं इसको एग्जांपल ले लीजिए आप, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। कोई मैट्रिक्स है 2 1 3 1 है। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट निकालिए तो क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, ये 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, तो -1 हो गया। तो क्या हो गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू नॉट जीरो हुआ, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू नॉट जीरो हुआ। ठीक है, अब ये देखिए, ये आपका अगर 2x प्लस क्या हो गया y इक्वल y है, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये 3x प्लस ये y। ठीक है, अगर इसको ये करोगे, हल करोगे, ये इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, ये अगर हल करोगे ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये दोनों कट जाएगा, तो -x इक्वल टू 0 हो गया, तो x इक्वल टू 0। तो ये देखिए किसी भी इसमें इक्वेशन में बैठा दीजिए x का मान, तो y इक्वल टू भी 0 होगा। ठीक है, तो एक ही वैल्यू आ रहा है ना आपका, तो यही आपका है द नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 1 ही होगा। ठीक है, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू नॉट जीरो हुआ तो। ठीक है, अब ये दूसरा कंडीशन क्या है कि इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 हो जाए, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नॉन ट्राइवल सॉल्यूशंस एंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इन्फिनाइट। ठीक है, उसका जो है सॉल्यूशंस क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। अगर ये कंडीशन कौन बोल रहा है, होमोजीनियस में अगर आप डिटरमिनेंट पहले निकालेंगे, अगर 0 हो जाए तो उसका जो इन्फिनाइट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब देखिए 2x, जैसे एक ले लेते हैं 2x प्लस वाई, ठीक है, इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये हो जाएगा 4x प्लस 2y इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये अगर आप ये लीजिएगा, इसका अगर बनाइएगा तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, देखिए इसका 2 4 क्या हो जाएगा, ये 2 1 4 2। ठीक है, अब इसका ये अगर डिटरमिनेंट निकालिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 4। ठीक है, 4, ये 2 2 4 हो गया, ये फिर ये माइनस होगा, फिर ये क्या हो जाएगा 4 एकम 4 4 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन जो होगा ना आपका, इस कंडीशन, ये दूसरा वाला कंडीशन का बता रहे हैं। ठीक है, ये पहला वाले का हम एग्जाम्पल देके बताए थे। ओके, अब ये जो इसका जो आप हल कीजिएगा ना, तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको एक्सरसाइज कैसे बनाना है। ठीक है, देखिए इसको क्या करेंगे, एग्जाम्पल ले लेते हैं 2x प्लस 5y इक्वल टू एक 1 है। ठीक है, तो 3x प्लस 2y इक्वल टू क्या है 7 मान लेते हैं। ठीक है, अब ये देखिए 2 लीनियर इक्वेशन 3/3 बना लीजिएगा आप लोग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसी के बेसिस पे बनेगा। सबसे पहले इसको लिखेंगे कैसे वो देख लीजिए। तो सबसे पहले इसको हमने बताया था कि ए लिखना है, पहले ए का डिटरमिनेंट के हिसाब से लेना है, ये जो कोएफिशिएंट है उसको यहाँ लिखना है। ठीक है, कोएफिशिएंट वैल्यू को यहाँ लिखना है। ओके, अब ये जो x रहेगा आपका, ये जो है वेरिएबल्स रहेगा, इसको यहाँ लिखना है x और y। ठीक है, दो वेरिएबल्स है x और y, और जो कांस्टेंट है तो b लिखना है उसको, b इक्वल टू क्या लिखना है 7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हमने क्या बताया था कि इसमें कंडीशन चेक करना है, कौन सा कंडीशन का फॉर्मूला लगेगा। तो सबसे पहले आपको डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। डिटरमिनेंट निकालने के लिए इसको ये क्या कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए तो 4 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा आपका, ये देगा 5 या 15। ठीक है, 15 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 15 से ये 11 जाएगा तो -11 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग को क्या आ गया, ये हमको पता चल गया है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू नॉट 0 है। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू नॉट 0 है, तो आपको क्या फार्मूला लगाना है कि ये x इक्वल टू ए इनवर्स बी लगाना है। ठीक है, ए इनवर्स बी लगाना है, तो ए इनवर्स क्या हो जाता है, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी हो जाता है, होता है कि नहीं। तो अब हम लोग को एडजॉइंट निकालना होगा पहले,
तो एडजॉइंट निकालने के लिए आपको कोएफिशिएंट ये कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, ठीक है, कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो कोफैक्टर निकालते कैसे है, इसका लेंगे तो A11 का लेंगे, तो A11 का लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों डिलीट, ये दोनों डिलीट, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में होगा। अब इसका लेंगे तो A12 होगा, A12 होगा तो ये नेगेटिव में होगा, तो इसका जो वैल्यू होगा ये डिलीट, तो ये क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये लेंगे किसका, A21 का लेंगे, तो A21 का लेंगे तो ये नेगेटिव में होगा, 2 + 1 क्या हो जाएगा, ओड होगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ नेगेटिव डाल देंगे। तो इस एलिमेंट का लेंगे तो ये दोनों डिलीट, तो ये -5 हो जाएगा, ओके। अब ये इस A22 का लेंगे, A22 क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव होगा, तो इस एलिमेंट का लेंगे तो ये दोनों डिलीट, तो ये बचेगा, तो ये हो जाएगा, ओके। तो अब हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एडजॉइंट ऑफ ये वैल्यू उतार लीजिए, 2 -3 -5 2, ओके। अब इसको ट्रांसपोज कर दीजिएगा ना तो एडजॉइंट निकल जाएगा, तो ये क्या रो कॉलम में चेंज हो जाएगा, 2 -3 -5 ये 2 हो जाएगा, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए ये तो आपका एडजॉइंट आ गया, ओके। अब हम लोग को फार्मूला है, फार्मूला पे बैठाएंगे, तो फार्मूला क्या है आपका, हमने लिखा है AX इक्वल टू ये एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी हो जाता है, ठीक है। तो अब ये देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना है, -11, तो -11 1/-11 इधर कर दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये माइनस हो गया इधर, ओके। अब ये एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू कितना है आपका, 2 - 5, ये क्या हो जाएगा 2 - 5, ओके। ये क्या हो जाएगा -3 2 हो जाएगा, ठीक है। बी का वैल्यूज क्या है आपका 17 है, बी का वैल्यू लिख लीजिए 17, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेम ऐसे भी थर्ड लीनियर इक्वेशन भी ऐसे ही बनाना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए -1/11, ओके। अब इसको ये कर दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, 2 × 1 2 हो जाएगा, ओके। अब इसको से गुना कीजिएगा तो 35 हो जाएगा, -35 होगा, ओके। फिर ये क्या हो जाएगा आपका, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा -3। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा, प्लस में 14 हो जाएगा, ओके। अब ये देखिए इतना कितना हो जाएगा, -1/11, ठीक है, क्या हो जाएगा -1/11, और ये हो जाएगा आपका 2 से -35 जाएगा तो कितना हो जाएगा 33 -33 होगा, ओके। अब ये क्या हो जाएगा, -3 और +14 है तो -11 हो जाएगा, ये +11 हो जाएगा, ये +11 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए इसको अगर ये कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा इसको डिवाइड कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, ये कटेगा ही नहीं, 11 × 11 33 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 बचेगा ऊपर और ये नीचे 1 बचेगा, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो x का वैल्यू ये क्या आ गया आपका 3 और 1 हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, x क्या है आपका, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3, ठीक है, ये हो जाएगा -3 और ये प्लस में 3 होगा, ये माइनस में 1 होगा, ठीक है। तो ये प्लस में y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, y इक्वल टू -1 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया, x जो है ना ये कैपिटल X माना है, ठीक है। इसके बाद ये जो x के अंदर 2 वेरिएबल्स है ना, तो 2 वेरिएबल्स का मान है ये, ठीक है, 2 वेरिएबल्स का ये वैल्यूज है, ठीक है। तो ये x इक्वल टू 3 हो गया, y इक्वल टू -1 हो गया, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।